और इसके अलावा अगर कोई भी बंदा जॉब स्विच करना चाह रहा है तो उसको क्या चीज़ें देखनी चाहिए। मैं अहमद मुराद की पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें वो कहता कि यार मैं 6 महीने किसी बंदे पे टाइम लगाता हूँ। लोग आते हैं, उनको सिर्फ टेक्सल का टैग चाहिए होता है। ठीक है, कहते हैं इंटरव्यू में बेशक कह देते हैं कि हम बहुत पैशनेट हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। ठीक है, इंटरव्यू दो लोगों के बीच में कंपटीशन होता है, कौन ज़्यादा झूठ बोल सकता है। तो उसमें जो जीत जाता है वो हायर हो जाता है। तो उसने कहा कि 6 महीने गुजरते हैं कि जब मुझे लगता है कि अब ये मेरे हिसाब से बिल्कुल रेडी है, एक दूसरी कंपनी आती है, उसको डबल पे करती है और ले जाती है बंदा। तो आपके हिसाब से पैसे, क्योंकि फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो है ना। अब जो जितने टैक्सेस लग गए हैं चीज़ों पे, ठीक है, यानी मैं 100 रुपये लेकर आऊँ, उसमें से मैं थोड़े से गवर्नमेंट के देता हूँ, फिर मैं कुछ खरीदने जाऊँ, उसमें से मैं थोड़े से गवर्नमेंट के देता हूँ, फिर मैं पैसे साल तक रखे रखूँ, फिर मैं डिक्लेयर करूँ, उसमें से मैं थोड़े से देता हूँ। तो एट द एंड ऑफ द डे जो मेरे पास पैसे बचे हैं वो कुछ पेनीज ही रह जाती हैं बत्ते के पास। तो मैं इस चीज़ को भी गलत नहीं कहूँगा कि अगर कोई बंदा सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देख रहा है, जिस चीज़ पे मैं आपकी गाइडेंस चाहता हूँ वो ये है कि अ, इस चीज़ को कितना देखना चाहिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को, और फिर पैसों को कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए ताकि करियर जो है वो बिल्ड हो सके लॉन्ग टर्म में। यार मेरे नज़दीक जो पैसों को अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर नहीं देख, मेंटल हेल्थ। प्रायोरिटी मेरी मेंटल हेल्थ का है। कि अगर, क्योंकि आज के दौर में जितना डिप्रेशन मतलब आसान आसान हो गया ना इंसान को डिप्रेशन हुआ, वो आज से चंद एक साल पहले नहीं था। अब हर 10 में से 8 बंदे डिप्रेशन में है, शायद 9 भी हो। ठीक है, तो वो डिप्रेशन में है। अब वो नो डाउट डेफिनेशन चेंज हो चुकी है डिप्रेशन की, और सो तो मसले। लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो जहाँ पे आपको ये फील हो रहा है कि यार ठीक है तनख्वाह ज़्यादा है, लेकिन चलो काम ज़्यादा कराएंगे, थोड़ा प्रेशर डालेंगे, पे बात नहीं। यहाँ से 2x मिल रहा है, मेरे ये धर के सेटल हो जाएगी, मेरा ये खर्चा उतर जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा, मतलब ये एक नॉर्मल इंसान पर जाती है। तो तो वहाँ पे मैं उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता कि यार नहीं, खैर अगर मैं वहाँ चला गया मुझे तो 2x तो मिल जाएगा, लेकिन क्या मैं वो 2x को लेके अपने बाकी मामलात में खुश रह पाऊंगा? क्या मैं हर टाइम खुशी ज़िंदगी में तो नहीं रहूंगा? कि मैं अपना 8 घंटे की जगह वहाँ 12 घंटे ऑफिस में लगा रहा हूँ, ना मेरी फैमिली रही, ना मेरे आगे कोई और चीज़ रही, जो फाइनेंशियल करने थे वो भी किसी का बरकत ही नहीं रही उसके अंदर। तो मैं सबसे पहले तो अपनी मेंटल हेल्थ देखता हूँ। उसके बाद मैं ये चीज़ देखता हूँ कि यार उस कंपनी का मार्केट में क्या स्टैंड है। ठीक है, नो डाउट आपको सम टाइम ऐसे जगह पे जाके काम करना पड़ जाता है जहाँ पे जो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर जूनियर हूँ और जो किसी किसी कंपनी की ज़रूरत है जहाँ जो मेरे पोर्टफोलियो को बढ़ा दे, जो मेरे एक्सपीरियंस को बढ़ा दे, ये ठीक है। आप कुछ अपने पर्सनल एक्सपेक्ट्स देखो जहाँ पे, जिसमें मैं हमेशा यही प्रेफर करूँगा कि माइट गुड लाजमी प्रेफर करूँगी कि क्या उस जगह का माहौल कितना टॉक्सिक तो नहीं है। और अब वहाँ पे सवाल आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा, जब वो हमें अच्छी अच्छी बातें बताएगा। वो वहाँ पे आप उनके एज एम्प्लॉय से पूछो, ठीक है, उनको कम्युनिकेशन कर लो, तो रास्ते निकल आते हैं। आप कोच को, तो लोगों को, ठीक है, आप क्या कहते हैं, तो करंट एम्प्लॉय से पूछ लो, तो एक को जो नए ज्वाइन हुए हैं उनसे पूछिए। तो उस चीज़ को देख के जाओ, ठीक है। उसके बाद वहाँ देखो कि वहाँ पे कितने पर्सन हैं। अब ये ना हो कि आप पहले एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में किसी कंपनी में जा रहे हो, वहाँ जाके आप फिर अकेले रहे। यहाँ पे चलो 2 बंदे थे, ठीक है, तो उन्होंने आपको आपस में सपोर्ट करते रहे, आप लोग वहाँ के 10,000 पैदा मिल रखे, लेकिन काम अकेला करना पड़ेगा। वो चीज़ आपकी बड़ी नुकसान दे देती है कि अंदर लंगे साथ के ओवरहेड कोई नहीं रहता। तो आपको डिसीजन शुरू शुरू में लेने में बड़ा मसला आता है, फिर आप अपने आप को भी नहीं देख पाते क्या मैंने ये डिसीजन सही लिए हैं या नहीं। क्योंकि छोटी कंपनीज में सब चाहते हो वहाँ पर बजट कम होता है, आप शुरू से टेस्ट भी देखा दे किसी भी साथ, ठीक है। और अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी बड़ी कंपनी में जाने की, जहाँ पे आपको पता कि इनके पास डिज़ाइन टीम होगी, तो वहाँ पे पहले उनको देखो कि उनके डिज़ाइनर पे काम कैसा है। क्या आप उनके डिज़ाइनर का काम देख के आपको ये लगता है कि यार मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा? हाँ, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि आपके करियर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ डाल सकते हैं, आप उनको पहले नो अपने प्रियोरिटी को तम पे पैसे दिए कि मुझे मैं पर्सनली तौर के ऊपर करता। मैंने कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ाया है जहाँ पे मुझे
2x 3x अमाउंट मिलती थी, लेकिन मुझे पता था कि यार अगर मैंने इसको ओके कर दिया तो आगे एक डेढ़ साल या जब तक ये चीज़ मेरे साथ रहेगी मैं कुछ नहीं रह पाऊंगा। मतलब मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी, मेरा टाइम सही तरह मैनेज नहीं होगा। ठीक है, उस बंदे से कम्युनिकेशन करके आपको एक दो कन्वर्सेशन में आपको समझ आ सकती है उसकी नेचर कैसी है, कि क्या ये बंदा मेरे पे प्रेशर तो नहीं डाल के रख रहा होगा। तो मैं ये चीज़ें थोड़ी बहुत नोट कर लेता हूँ, तो उसके बाद से मैं डिसीजन ले। मैंने इस फ्रंट काफ़ी पसंद को भी गुड बाय कहा हुआ कि भाई नहीं, मुझे ज़्यादा सुकून चाहिए। सुकून क्योंकि डिज़ाइनर के लिए ना मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, अगर आपको कुछ अच्छी प्रोडक्ट क्रिएट करके प्रोडक्ट अच्छी क्रिएट करें। अब वो टेंशन में रहा है कि अपने फ्रेम चलाता रहेगा तो फिर वो जो अक्सर डिज़ाइनर्स के बारे में, इस वही डिज़ाइनर के बारे में कहा जाता है यार ये तो डब्बे बना जो ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर वो आप आती ही ड्रैग एंड ड्रॉप का आपने एक फ्रेम खींचा उसके ऊपर कुछ लिख के आ रही, उसके अंदर कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या आपकी प्रॉब्लम ही कुछ हो रहा है, आप सॉल्व ही किसी और चीज़ को लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे आगे वैसा बनाया था आपको पहुँचा। तो मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, फिर मैं आके देखता हूँ अच्छा पैसे मिल रहे हैं ज़्यादा, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर ज़्यादा मिल रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी मिल रहे तो फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि वो उतना ही मिलना है जितना नसूब में लिखा हुआ है। आप ज़्यादा कोशिश करोगे तो ही मिल जाएगा, जल्दी मत चुप मजाक था। क्या ये तो अल्लाह ही बता सकता है, या तो कहीं नसीब में ही ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा कोशिश करोगे ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। परेशानी लेके भी ज़्यादा आ जाएंगे, सुकून जितना आना है उतना आना है, ठीक है। उसके अंदर कोई कोई दूसरी राय है ही ना, कि यार ये नहीं हो सकता मेरी ज़िंदगी में 4 करोड़ कमाना लिखा है अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पे, तो 20 के तो मेजरमेंट्स और भी हैं, लेकिन मैं अभी पैसों में इसका पाऊँ तो मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने लिख दिया कि यार ये 4 करोड़ कमाएगा, कि मैं ये नहीं कर सकता कि मैं 5 करोड़ कमा लेता इस बार, ये पॉसिबल नहीं है मेरे। ना वो 4 करोड़ ही करना, चाहे उन्हें 100 करके 5 करोड़ कमा, चाहे वो मैं एक ही तब कमा, तो वो मैंने बनाना उसी से है। मैं उस चीज़ के पीछे कभी फायदा नहीं। मैंने एक जगह मेरा ख्याल है कि शायद आपने भी बात सुनी हो कि हाँ, थ्री इडियट की बड़ी मशहूर लाइन है कि पैसे के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे भागो, और या एक्सीलेंस के पीछे मत भागो, इस तरह की कोई लाइन है। हाँ, एक्सपीरियंस के पीछे भागो पैसा खुद आ जाएगा। पैसा तो परफेक्शन खुद कर दी या पैसा खुद आ जाए, तो वो इस तरह की जो लाइन है ना मुझे सही तरह याद नहीं है, लेकिन देह में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेरा यही एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है अपनी जहन में कि यार मैं अपनी स्किल्स को एक्सीलेंट करूं, ठीक है। उस स्किल के पैसे देने वाले मेरे पास कोई आ नहीं है। और ये मोस्टली चांस होता है कि मतलब बहुत दफ़ा अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे मिल रही होती है कि यार आपको पता है कि यार ये चीज़ अब मैं बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, और फिर अगले को जब आप उसके रेट अपने मुंह बोले बताते हो तो उस चीज़ को अगर वो समझने वाला है तो वो आपको बिला बिला किसी उजर के आके कहेगा हाँ ठीक है, ठीक है। और फिर अगर जहाँ पे मुझे पता है कि यार ये मेरे वैल्यू नहीं कर रहा, मैं मुझे अभी नहीं कंसिडर कर रहा, तो वो मैं वहाँ पे खूब कुछ छोड़ देता हूँ, नहीं अब मैं उस वैल्यू पे हूँ जो मैं आपसे मांग रहा हूँ, अगर आपको नहीं लगता तो मैं एक्सपीरियंस, तो फिर मेरा ख्याल है कि हाँ पे अच्छा है। वहाँ के फिर वही फैक्ट्स आते कि यार मेंटल हेल्थ नहीं सही रहेगी, और आप टेंशन में रहेगा आपको। अब बताइए। मेरे ख्याल से मैं आपकी सारी बातों से 100% एग्री करता हूँ। इसमें मैं ये चीज़ ऐड करूँगा कि करियर के स्टार्ट में, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ, तो करियर के स्टार्ट में आई थिंक लर्निंग पे फोकस करनी चाहिए। जहाँ पे लर्निंग हो रही है, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पैसों से बहुत बहुत से मसले हल होते हैं। इंसान को मोटिवेशन जो है वो भी पैसों से आती है, इन शॉर्ट। तो लर्निंग पे मेन फोकस लर्निंग पे होना चाहिए। आपने 6 महीने 8 महीने कहीं गुजार लिए हैं, उसके बाद आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है लॉन्ग टर्म के हवाले से, तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कोई स्विच करने में कोई मसला है। तो कंसीडरिंग कि जो आपकी लर्निंग्स है, आपकी लर्निंग जो है लॉन्ग टर्म में वो मेंटेन रह रही है। पैसा इज द सेकंड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इज लर्निंग। अगर वो मेंटेन रह रही है, जगह थोड़ी सी दूर भी है, थोड़ी स्ट्रगल भी है, कोई मसला नहीं है। और जैसी लर्निंग होगी, 2 साल बाद 3 साल बाद आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नजर आएंगी, जस्ट बिकॉज आपने सही टाइम पे सही जगह टाइम इन्वेस्ट किया। ठीक है। अ, अक्सर कंपनीज जो हैं वो ऑन